हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालॉग डिजिटल एकेडमी। और दोस्तों, ये आज हमारा प्रोटेक्शन सर्किट 9 है। तो इसमें 4 सर्किट है पहले की तरह, जो मेरी पिछली वीडियो में भी मैं 4 सर्किट पे डिस्कस करता हूँ एक वीडियो में। तो आइए देखते हैं पहला सर्किट, ये वाला। तो ये हमने ESD डायोड यहाँ पर यूज किए हैं। ये सब ESD डायोड है। तो ये क्यों यूज होते हैं? ये मान लीजिए हमारा कोई SD कार्ड है या कुछ भी डिजिटल सर्किट हो सकता है, USB सिग्नल हो सकते हैं, ये डेटा लाइन है। और ये हमारा कोई माइक्रो प्रोसेसर FPGA या माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है। तो इसके बीच में और इसके बीच में ये क्यों लगाते हैं हम? तो जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया, ये ESD स्पाइक प्रोटेक्शन के लिए, या जैसे कि कोई हम SD कार्ड लगा रहे हैं तो वो लोहा होता है, मतलब आयरन होता है, वो आयरन से बना होता है, उसका जो सॉकेट होता है उसमें जो अब SD कार्ड लगाएंगे तो उसमें इस टाइप की स्पाइक हो सकती है। और ESD जो हैंड से जनरेट होता है वो हो सकता है, तो उसको ये रिमूव कर देता है। उसको ये ऐसे पाथ प्रोवाइड करता है, लो पाथ, यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये स्पाइक वगैरह आ गई तो वो रिमूव हो जाती है इस ESD डायोड के थ्रू। और जैसे कि मैंने पहले बताया, वो इस टाइप का सर्किट है। और इनके जो प्लेसमेंट होता है वो कनेक्टर, इनपुट कनेक्टर के जो जहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं उनके बिल्कुल ये नियर होना चाहिए, एज मच एज पॉसिबल। तो ये इस साइड में लगाया जाता है। अब बात करते हैं इस सर्किट की। ये भी ऐसे ही सर्किट है। हम पावर सप्लाई पे ESD डायोड लगाते हैं, उसमें भी जब कनेक्टर लगाते हैं तो कनेक्टर में स्पाइक बन सकती है। जैसे कि स्टोन को हम ड्रैग करते हैं आपस में, टू स्टोन लेके उनको आपस में अगर ड्रैग करेंगे तो उसमें स्पाइक जनरेट होती है। वही बात कनेक्टर में भी होती है। जब आप कनेक्टर लगाएंगे मेल फीमेल तो उसमें स्पाइक बन सकती है कभी कभी, जो आपको दिखेगी नहीं। वो तो कनेक्टर के अंदर आपको दिखेगी नहीं, और कभी कभी उसमें स्पाइक बन जाएगी। तो वो जैसे कि ये है, ऐसे ही वोल्टेज बनेगी और सर्किट को डैमेज कर सकती है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, प्लस जो ESD हैंड से जनरेट होता है हमारा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पावर सप्लाई पे ये हमेशा लगाता है। ये पावर सप्लाई का इनपुट कनेक्टर है, और ये हमारा फिर आगे माइक्रो कंट्रोलर या किसी सर्किट पे जा रहा है। अब बात करते हैं इस सर्किट की। तो ये हमने क्यों लगाए? ये ओपन है, ये डायोड है, सिंपल डायोड। तो ये हमने क्यों लगाए यहाँ पर सिंपल डायोड, और ये जीना डायोड लगा लो, ये जीना डायोड है दोनों। तो जनरली जो ये यूज होते हैं वो इस वोल्टेज, इस लाइन का वोल्टेज और इस लाइन का वोल्टेज जो है हमेशा से 0.7 वोल्ट रहेगा, क्योंकि इसकी ड्रॉपिंग वोल्टेज 0.7 वोल्ट होती है ना। हर डायोड की वोल्टेज 0.7 होती है। तो ये 0.7 वोल्ट यहाँ पर मेंटेन करके रखेगा। इधर भी 0.7 वोल्ट, इधर से अगर कोई वोल्टेज ज़्यादा आती है तो इसके थ्रू वो बाईपास होके यहाँ पर 0.7 वोल्ट बनी रहेगी। अगर इसके थ्रू ज़्यादा आती है तो यहाँ पर बाईपास होकर 0.7 वोल्ट बनी रहेगी। पर उसकी एक कंडीशन है, अगर आप यहाँ पर 0.7 वोल्ट देखना चाहते हो, मतलब मेंटेन कर रखना चाहते हो, तो उसके लिए ये जो इस लाइन की वोल्टेज है उससे कम होनी चाहिए। मान लीजिए ये 0 वोल्ट है या कम है, 0.1 वोल्ट है, तो तभी यहाँ पर वोल्टेज मेंटेन हो पाएगी। और उसका लेवल का जिसका जितना इसका इफेक्ट, इसका लेवल रहेगा ना वोल्टेज का, उसका इफेक्ट यहाँ भी पड़ेगा। आप ये भी समझ लेना, ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर 0 वोल्ट है और यहाँ पर ये 0.7 वोल्ट इसकी ऑन वोल्टेज है, तो तब तो और अगर आपने 0.8 वोल्ट दे दी तो तब तो ये सीधा सीधा 0 वोल्ट में ग्राउंड हो जाएगी और यहाँ पर 0.7 वोल्ट बनी रहेगी। अब मान लीजिए यहाँ पर 0.8 या 0.2 वोल्ट पहले से ही है वोल्टेज, और यहाँ पर आपने 0.8 वोल्ट दे दी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ पर 0.2 वोल्ट है और यहाँ पर 0.8 वोल्ट है, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? इसका डिफरेंस आप देखोगे तो वो तो 6 वोल्ट आएगा। और 0.8 वोल्ट, 0.2 वोल्ट यहाँ पर है, 0.8 वोल्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये जो है ये 0.7 वोल्ट मेंटेन करके नहीं रख पाएगा। जब 0 वोल्ट होगी यहाँ पर, जब तभी 0.7 वोल्ट ये मेंटेन करके रख पाएगा। अब बात करते हैं इसकी, ये क्यों लगाते हैं जीना डायोड? ये आउटपुट से इधर प्रोटेक्शन करने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर 10 वोल्ट होगी
और 9 वोल्ट का ये जीनो डायोड है और 1 वोल्ट इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज है। तो कितनी वोल्टेज चाहिए? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट यहाँ से यहाँ को ट्रांसफर होने के लिए 10 वोल्ट चाहिए। तो अगर वोल्टेज बढ़ती है, जब ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज बढ़ती है तभी यहाँ पर वो पास हो पाएगी, अदरवाइज कम वोल्टेज 10 वोल्ट से कम वोल्टेज इधर को पास नहीं हो पाएगी। तो ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए है, इस सर्किट की प्रोटेक्शन। इधर से भी ये प्रोटेक्ट हो सकता है। मान लीजिए ये वोल्टेज पर, ये तो सर्किट ऐसे काम करता है नेगेटिव फीडबैक में, इसका कोई ऐसा इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ये आउटपुट प्रोटेक्शन के लिए है। अब बात करते हैं इस सर्किट की। इस सर्किट में हमारा क्या है? इसमें सेम वही है। यहाँ पर हम जीनो डायोड में ESD डायोड लगाते हैं मॉसफेट में। जो अच्छी अच्छी कंपनी के आप सर्किट देखोगे, लैपटॉप सर्किट लेनोवो का, डेल का और आपका सैमसंग का या एप्पल का, तो उसमें जितने भी मॉसफेट आप यूज करोगे उसमें ये जरूर लगाएंगे, ये वाला, क्योंकि वो हाई स्पीड बोर्ड है और कहीं से भी स्पाइक बन सकती है और कहीं से भी EMI जनरेट हो सकती है और इस पर इफेक्ट डाल सकती है। तो इस पे जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो कैसे प्रोटेक्ट करता है। मान लीजिए ये हमारा सिग्नल है, आ रहा है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो इस पर अगर नेगेटिव पे और पॉजिटिव पे इस टाइप की वोल्टेज, ये वोल्टेज लेवल बढ़ रहा है यहाँ से, ये आप इसको यहाँ से कट मान सकते हो। और ये मान लीजिए ये है, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे वोल्टेज लेवल ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे इसका अब ये वोल्टेज लेवल यहाँ से ये बढ़ गया, ये वोल्टेज लेवल जो है यहाँ से ये ऐसे बढ़ जाता है, ये ऐसे यहाँ बढ़ गया और फिर ये ऐसी स्पाइक होती है, जनरली ऐसे होती है। या स्पाइक ऐसे भी हो सकती है कि आपका ऐसे भी आ सकती है, ऐसे आ सकती है, कैसी भी उसका डिफरेंट रूप होते हैं। और ऐसे ही इधर नेगेटिव में भी ऐसी ये वोल्टेज लेवल बढ़ जाता है यहाँ तक का, नेगेटिव का, इसका 0 वोल्ट का। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डायोड हम यूज करते हैं, बाई डायरेक्शनल, इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। जैसे कि मैंने बताया बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल ESD। तो हमेशा ये जो अच्छे सर्किट डिजाइन होते हैं, हाई एक्यूरेसी के सर्किट डिजाइन होते हैं, उनमें हमेशा ये यूज होता है मॉसफेट के साथ। और जैसे कि आप जानते हो एनहेंसमेंट एन चैनल का सिंबल है, और इसमें ये एरो अगर इधर को है तो ये एन चैनल होगा, अंदर को गेट की साइड को है तो ये एन चैनल होगा। अगर ये बाहर को होता और एस यहाँ होता, डी की जगह डी यहाँ, तो ये पी चैनल होता है। और इसका फिर पी चैनल में आपका इधर ये सिंगल बार रहेगी, इधर 2 बार कनेक्टेड हो जाएगी सोर्स की साइड में। और ये बॉडी डायोड है तो आपको पता ही है, ये प्रोटेक्शन के लिए भी, ये भी गेट ड्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। तो उम्मीद हो दोस्तों आपको ये सर्किट समझ में आया होगा। अगर ये आपको सर्किट समझ में आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो का वेट कीजिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। और मेरी पिछली भी सीरीज आप ये प्रोटेक्शन सर्किट की सारी वीडियो देख सकते हो। इसमें जनरली ये इंट्रो में पूछे जाते हैं, जो भी आप इंट्रो फेस करोगे अप टू ये मान लीजिए 10 ईयर्स तक आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या जो भी आपसे बड़ा होगा, 10 ईयर्स क्या, अगर आप 15 ईयर्स के भी होंगे, कुछ बॉस होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनको नॉलेज गैप हो जाता है जब वो मैनेजर बन जाते हैं। तो इस टाइप के तो सर्किट उनको रट जाते हैं, उस टाइप के सर्किट तो थोड़ा सा उनको नॉलेज हो जाता है, तो वो भी इसी टाइप के सर्किट पूछते हैं। या CEO हो गया, वो भी इस टाइप के सर्किट पूछता है कि आपको कितना नॉलेज है। क्योंकि डीप सर्किट में जाने के लिए या डीप क्वेश्चन में जाने के लिए हर किसी को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज मेंटेन रखने के लिए ना आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको शार्प माइंड रखना पड़ेगा और आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको तो ये सब बातें समझ आई होगी। और थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम।